नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में वन स्वीकृतियों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, क्योंकि वन स्वीकृतियों में विलंब होने से प्रदेश में विकासात्मक परियोजनाएं प्रभावित हो रही थी। श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। दिल्ली दौरे से वापस शिमला पहुंचने पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, अभी दिल्ली जाकर के आए हैं और दिल्ली हिमाचल से जुड़े हुए विषय जो विकास के हैं, सहयोग के हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात हुई है। मेरा मिलना रक्षा मंत्री जी से हुआ और उनके सामने हमने प्रमुख रूप से 2-3 विषय रखे हैं। एक तो हमारा धर्मशाला का जो योल कैंप का है, वहाँ लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उस दृष्टि से उसका समाधान हो। और उसमें दूसरा जो नाहन में जो आर्मी का एक वहाँ पर यूनिट है, उसके बीच में से रास्ते का इशू है जिसको लेकर के लोग बार बार रिप्रेजेंट करते हैं। उस सारी बात को लेकर के बात हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से हमने हिमाचल के संदर्भ में कुछ बातें जो कहनी थी वो हमने कही है। सहयोग हमको ज़्यादा मिल सके उस दृष्टि से स्टेट स्पेसिफिक जो हमारे फाइनेंस कमीशन में जो रिकमेंड किए हैं जो प्रोजेक्ट्स, उस पर हमने कहा कि हमारी मदद की जाए और उसके साथ में उनसे और भी विषयों पर मदद के क्या रास्ते और हो सकते हैं उस दृष्टि से भी बातचीत हुई है। उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारे काफ़ी विस्तार से तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है हिमाचल से संबंधित। प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में हमने उनको निमंत्रण दे रखा है। एक तो हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक इनॉग्रेशन के लिए है, 2 जो है हमारे उसमें फाउंडेशन स्टोन के लिए है, जिसमें हम जल्दी चाह रहे हैं कि भी वो तीनों जो है लगभग 4000 करोड़ रुपीज़ के वो प्रोजेक्ट्स हैं। उसके सिलसिले में भी हमने बातचीत की है। प्रधानमंत्री जी से हमने हिमाचल प्रदेश में जो स्वर्णिम वर्ष हमारा इस बार स्टेटहुड का जो चल रहा है, उसमें भी किसी कार्यक्रम में आने के लिए आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में हम अपनी एक यात्रा, स्वर्णिम यात्रा जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा है हमने कि अगर उस दिन 15 अप्रैल को उनका हिमाचल दिवस के अवसर पर आना हो जाए तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देखता हूं, क्योंकि चुनाव की तारीखें लगी हैं उनकी इस बीच में लगातार, और ऐसे में फिर भी जो समय उपलब्ध हो पाएगा वो देखेंगे इसमें। इसी प्रकार से केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर से पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात हुई। उनसे जो हिमाचल के जो हमारे शिमला में जो चर्चा हुए थे विषय, उसमें थोड़ा और डिटेल में आगे बढ़ कर के काम करने की दृष्टि से कुछ विषयों पर चर्चा हुई और उसमें उनका भी कहना है कि भी उन सारी चीज़ों को एक्सपर्टाइट उन्होंने अधिकारियों को आदेश दे दिए। फिर आज माननीय गृह मंत्री जी से मिलना हुआ है सुबह, और गृह मंत्री जी से मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी किया। उनका जो हमारे 600 प्रोजेक्ट्स जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो पेंडिंग थे, उन सभी प्रोजेक्ट्स को एक्सपर्टाइट करके जो है सॉलिसिटर जनरल की जिम्मेवारी लगा करके सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लियर करवाया। और हिमाचल के डेवलपमेंट में जो प्रोजेक्ट ये पिछले लगभग 1.5 साल से लंबित थे, तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक खुशी है कि उसमें हम काम करने की स्थिति में आगे बढ़ करके अब सफल होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत सोलन जिला के चायल में जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत पूरे देश भर में जन औषधि केंद्र खोलने की जो की है,
और 7,500 टोटल जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में अभी तक खुल चुके हैं। और बहुत बड़ी जो है वो अच्छा एक जो है जिसको कह सकते हैं एक शुरुआत के रूप में लोग उत्साह के साथ ये जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं, जहां एक तरफ से इसमें मरीजों को सस्ती दवाई देने की बात आती है, वहां दूसरी तरफ ये हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। दवाई सस्ती मिलती है और सस्ती दवाई में फ़र्क इतना है कि जो दवाई जैसे उस दिन यहाँ जो कृष्णा जो शुगर की पेशेंट थी ठेउक से, वो अपनी बात कह रही थी मुझे 5 और 6 हज़ार रुपये पर मंथ जो है वो खर्च करना पड़ता था, लेकिन जन औषधि केंद्र खुलने के बाद मैं मेडिसिन वहाँ से लेती हूँ और वो 6,000 की मेडिसिन मुझे 800 रुपये में उपलब्ध होती है, 800 रुपये में मिलती है। तो कितना बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर जन औषधि केंद्र नहीं होता तो शायद वो अपना इलाज जो है उन दवाइयों के माध्यम से जारी रख पाती या नहीं रख पाती। और जैसे यहाँ आपके प्रधान और सारे लोग जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि चैल में ये सुविधा ना होने की वजह से सोलन जाना पड़ता था या शिमला आना पड़ता था जन औषधि केंद्र की मेडिसिन के लिए, और ये सुविधा वहीं पर उपलब्ध हो गई अपने गांव में। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जन औषधि केंद्र जो चैल में खोला गया ये बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं लोगों को देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों को सस्ती दरों पर गुणात्मक दवाइयां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार के औषध विभाग में जन औषधि योजना कार्यान्वित की गई है। इन जन औषधि केंद्रों में दवाइयां और अन्य उपकरण प्रतिष्ठित फार्मास्यूटिकल कंपनियों से खरीदी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां, सर्जिकल और अन्य मेडिकल उपचार संबंधी उपभोग्य उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन सभी दवाइयों और चिकित्सीय उपकरणों के दाम बाजार में उपलब्ध दवाइयों और उपकरणों की तुलना में काफी कम है। इसके कारण विशेषकर गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जन औषधि योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश सरकार लोगों को राज्य सरकार की निशुल्क दवा नीति के अंतर्गत 402 प्रकार की दवाइयां निशुल्क प्रदान कर रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में 58 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2140 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 167 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1973 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 11,37,262 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,76,008 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 59,197 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,616 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 580 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।